हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन जो बिज़नेस कर रहे हैं सेलर्स, उसमें क्या मिस्टेक्स हम सेलर्स करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। मोस्टली सेलर्स 1-2 महीने के अंदर अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं। मैंने काफ़ी सेलर्स को देखा है जो बिज़नेस जितनी जल्दी खोलते हैं उतनी जल्दी बंद भी कर देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो हम सेलर्स करते रहते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक है कि अपना मार्जिन, जो हम मार्जिन रख रहे हैं पर प्रोडक्ट पे, उसको फ़िक्स मत नहीं रखना। जैसे कुछ मैंने देखा है नए सेलर्स आते हैं, वो मतलब सेलिंग प्राइस, ऐसा सेलिंग प्राइस रखते हैं कि मतलब उनको कुछ नहीं बचता होगा, ऐसे सेलिंग प्राइस रखते हैं। तो पहले तो आपको अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि अपना मार्जिन कितना सेट करना है। अब जैसे अगर आपको 10% मार्जिन सेट करना है, 15% मार्जिन सेट करना है, 25% करना है, 40% करना है, तो उस मार्जिन के ऊपर ही आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज 20% है तो कल आपने 10% मार्जिन पे काम कर लिया है, तो वो बिज़नेस आपको लॉस ही देगा। तो फर्स्ट ये है कि अपना मार्जिन आप सेट कीजिए कि आप इसको फ़िक्स कर लीजिए कि भाई मेरे को 10% मार्जिन पे बेचना है, तो 10% पे ही बेचिए, उसको 5% 6% मत कीजिए। नहीं तो आपके जो बिज़नेस का मॉडल है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो मेरा ये एक एडवाइस है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर अपना मार्जिन सेट कीजिए कि आपको इतना मार्जिन चाहिए ही चाहिए, उससे कम मार्जिन पे हम नहीं काम करेंगे। दूसरा है कि पैकेजिंग अच्छी ना होना। शुरू में जब मैंने भी ऑनलाइन बिज़नेस चालू किया था तो मेरे को पैकेजिंग में बहुत इशू आता था, क्योंकि उस टाइम इतनी नॉलेज ना होने की वजह से मैं जैसे पैकेजिंग ऐसी नॉर्मल पैकेजिंग करके प्रोडक्ट्स को डिस्पैच कर देता था। तो जब वो रिटर्न आता है प्रोडक्ट या कस्टमर को पहुंचता है तो उनका एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं होता है, तो वो डेफिनेटली आपको नेगेटिव रेटिंग देंगे या तो प्रोडक्ट रिटर्न कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसकी ब्रांड पैकेजिंग हो। अगर आप अपने ब्रांड में, प्राइवेट ब्रांड में सेल कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो ब्रांड आप जो जिस ब्रांड से आप सेल कर रहे हैं उसी ब्रांड की आप पैकेजिंग बनाएं। तो उससे कस्टमर को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई, जिस ब्रांड का हमने प्रोडक्ट ख़रीदा है उसी ब्रांड के ब्रांड बॉक्स के अंदर हमारा को प्रोडक्ट मिला है। और ऐसे काफ़ी सारे सेलर्स को मैं देखता हूँ जो मतलब प्रोडक्ट मतलब उनकी सेल तो अच्छी है लेकिन उससे ज़्यादा उनकी रिटर्न्स है। वो रिटर्न्स मोस्टली क्यों होती है? पैकेजिंग की ही वजह से होती है, क्योंकि उनकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कस्टमर पे प्रोडक्ट जब तक पहुँचता है उसका मतलब वो यूज़ करने लायक भी नहीं रहता है। ऐसा मतलब इस टाइप की पैकेजिंग करते हैं मोस्टली सेलर्स। और ऐसे काफ़ी सारी दिक्कतें सेलर्स फेस करते भी हैं इसी चक्कर में, क्योंकि बस आपको थोड़ा अपना ध्यान देना है, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाना है, तो चीज़ें कुछ धीरे धीरे संभलने लग जाएगी आपकी। और कोशिश ये करना है मैं कुछ कि भाई जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर ना रहें। मतलब कोशिश कीजिए कि आज अपने एक प्रोडक्ट आपने चला दिया है, उसके आने लग गए आपके पास 50 to 40 ऑर्डर्स, 40 to 60 ऑर्डर, 70 to 80 ऑर्डर्स आपके पास आने लग गए हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। कोशिश कीजिए कि जब एक आप प्रोडक्ट चल जाए उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आप दूसरी कैटेगरी आप और एक्सप्लोर कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बिज़नेस बढ़ने लगेगा। तो मोस्टली सेलर्स मैं देखता हूँ कि वो एक ही कैटेगरी के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं और उनका बिज़नेस मतलब अगर 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो 100-120 के ऑर्डर्स के ऊपर ही मतलब ब्लॉक हो गए हैं एक तरह से ऑर्डर्स उनके, मतलब वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। मार्केट में घूमिए, चेक कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट
आपको और कस्टमर को सूट करता है, उनकी कस्टमर की क्या डिमांड है। और कोशिश कीजिए जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि अगर जितना प्रोडक्ट हाई वैल्यू होगा आपको उसके हिसाब से उसके मार्जिन भी आपको रखने पड़ेंगे, और जितना लो मार्जिन प्रोडक्ट होगा उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम जाएगी, कैपिटल मतलब कम लगेगा आपका। हाँ, पर ये कैपिटल कम लगने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो अगर आपके पास 100 ही ऑर्डर आ गए तो 10,000 का आपका कैपिटल लग गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि सस्ता प्रोडक्ट है तो कम कैपिटल लगेगा। कैपिटल वो जितने आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे उतने ही आपका कैपिटल लगेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट है प्रोडक्ट्स का वो कम वाले प्रोडक्ट आप सेल करें, कि भाई ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक वेट वाले प्रोडक्ट्स को ना सेल करें, क्योंकि मोस्टली वो आपको नुकसान ही देंगे। या तो उनका आपका मार्जिन इतना ज़्यादा हो कि आप उसको मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें जब वो रिटर्न आए। तो ऐसा कुछ मतलब आप अपना सेटअप कीजिए कि जिसमें आपको जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका मार्जिन आपका हाई हो और आपके जो एक्सपेंसेस है वो कम हो, क्योंकि जितने आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उतना आपका मार्जिन अपने आप ही कम होता जाएगा। क्योंकि आपको जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, वो एक कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर पैकेजिंग का काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग कॉस्ट है, टैक्सीज़ हैं, GST है, इनकम टैक्स है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बाद में सेलर्स को पता चलता है कि उसको नुकसान हो गया है। तो कोशिश ये कीजिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको कुछ ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। बाकी और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सेलर्स नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं काफ़ी सेलर्स को देखता हूँ टाइमली डिस्पैच नहीं करते ऑर्डर्स को, तो कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही। अरे ग्रोथ कहाँ से होगी जब कस्टमर के पास ऑर्डर्स टाइमली डिस्पैच ही नहीं होंगे, उनको टाइमली प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं, तो कंपनी भी आपकी जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है वो कम कर देती है। क्योंकि उसमें कंपनी का नाम ख़राब होता है ना भैया। अगर आप टाइमली डिस्पैच नहीं करेंगे ऑर्डर्स को तो कंपनी का ही नाम ख़राब होता है कि कंपनी क्योंकि मोस्टली जो बायर है उनको ये नहीं पता कि आप सेल कर रहे हैं। कंपनी मोस्टली बायर्स को ये लगता है कि कंपनी उनको प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर रही है। तो ऐसी मतलब ज़रा सी चीज़ें हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी सेल में भी ग्रोथ होएगी, मार्जिन में भी ग्रोथ होगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अभी के लिए थैंक यू, ओके बाय।